जो आतंकवादी है उनके लिए अलग से कानून है ही है, तब कर तो आतंकवादी है नहीं। ये भी मामला शामिल किया गया था। नहीं नहीं कि जो ऑन ड्यूटी अधिकारियों को मारेगा वो भी इसी तरीके। नहीं 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 नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आम आदमी और खास आदमी का अलग अलग नहीं हो सकता, तो आम और खास कैसे करिएगा? कानून की एकरूपता नागरिक एक न होगा, तो एकरूपता के कारण इनको रिलैक्स मिल गया। सुशील कुमार मोदी तो ट्वीटे करके कहे थे कि निर्दोष हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन कानून आप बदले तब तो बाहर आए। कानून बदले नहीं, कानून बदले नहीं, यही बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शब्दों को हटा दिया आपने। अरे आप यही बात ना आप लोग समझ रहे हैं, आज जो समझ रहे हैं, जो समझ करके भी ना समझे का प्रमाण दे रहे हैं। जी कृष्णैया की जो मौत हुई थी, हम सब लोगों ने अफसोस ही नहीं किया था, भर्त्सना की थी उस समय, याद कर लीजिए। तो आपकी सरकार की नाकामी रही थी उस समय, आप ही की सरकार थी, आपके लालू जी के जिले के डीएम थे, उनकी हत्या हो गई। सुनिए ना, कई जगह पर हुआ, आपको पता है कि नहीं? और डीएम का नाम बताएं और एसपी का नाम बताएं क्या? एक दलित की चर्चा तो कर रहे हैं, जिन दलितों की जिंदगी कैद थी लंबे समय से, वो जो मुक्त हुए उनकी चर्चा तो कर नहीं रहे हैं आप लोग। जो जिस दलित की जिक्र हो रही है सर, वो लोग, वो दलित है कि नहीं है? बहुत सब मतलब मेहनत के बाद कोई दलित डीएम बनता है, अधिकारी बनता है, इतना आसान नहीं है इस समय। सुनिए ना, वो दलित है कि नहीं है? नीरज बबलू ने खुद कहा कि एक राजपूत वोट राजद को, महागठबंधन को नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा कौन तय करेगा? व्यक्ति तय करेगा, जिसको मिलना है मिलेगा। वो एक व्यक्ति तय करेगा, जो अपना सीट नहीं बचा सकता वो तय करेगा। 27% आरक्षण पर कोई उंगली उठाएगा, हमारा जो अपना कर्तव्य वो करते रहेंगे। तो निकालिएगा पार्टी से। हम तो एक लाइन में कहा ना, आरक्षण पर कोई सवाल राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं कर सकता। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम के हत्या मामले में जेल में बंद आनंद मोहन को जिस तरीके से कानून बदल करके बाहर लाया गया है, उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है, नेशनल लेवल पर इसका विरोध हो रहा है। और निशाने पर है इस बार महागठबंधन की सरकार, वो सरकार जो दावा करती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और समाजवाद के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं और खास करके दलित वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और उसी दलित समाज के आने वाले डीएम के हत्यारे को निकालने के लिए जेल से बाहर कानून बदल दिया गया। बात करेंगे, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। एक बंदी को निकालने के लिए कानून आप लोग बदल दिए, वो भी वैसे जो डीएम का हत्यारा है, दलित डीएम का हत्यारा है। हमें लगता है कि आप लोग को पूरे मामलों को एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए एट ए ग्लांस। अब कहिए क्या है? कानून बना 12 में, 7 में सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। हाल ही कहा था, याद है आपको? 14 पॉलिटिकल पार्टियां जब गई थी तो कुछ अपराध ऐसा है जिसके लिए है। सुनिए ना, हम बता रहे, वही बात या ना बता रहे हैं आपको। यहाँ सीआरपीसी और जेल मैनुअल मैच कर गया, इनको रिलैक्स मिला, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो टेररिस्ट है उनको नहीं मिलेगा, जो बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता है उनको ये नहीं मिलेगा सुविधा। जानकारी सबको प्राप्त करना चाहिए। सुशील कुमार मोदी तो ट्वीटे करके कहे थे कि निर्दोष हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन कानून आप बदले तब तो बाहर आए। कानून बदले नहीं, कानून बदले नहीं, यही बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शब्दों को हटा दिया आपने। अरे आप यही बात ना आप लोग समझ रहे हैं, आज जो समझ रहे हैं, जो समझ करके भी ना समझे का प्रमाण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी और खास आदमी के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम निर्णय सुनिए। टेररिस्टों के लिए है, जो आतंकवादी है उनके लिए अलग से कानून है ही है, तब कर तो आतंकवादी है नहीं। ये भी मामला शामिल किया गया था। नहीं कि जो ऑन ड्यूटी अधिकारियों को मारेगा वो भी इसी तरीके। नहीं, ये चीज जान लिया करिए आप। यही न है कि जानकारी के अभाव में बहुत लोग कुछ बोल जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आम आदमी और खास आदमी का अलग अलग नहीं हो सकता, तो आम और खास कैसे करिएगा? कानून की एकरूपता नागरिक एक न होगा, तो एकरूपता के कारण इनको रिलैक्स मिल गया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कही, आप लोग तो देखे हैं भी, तो है तो वजह भाजपा मचा रही है। तो भाजपा के एगो मंत्री कह रहे हैं कि बलि का बकरा ही बन गए, एगो कह रहे हैं कि भाई इनको पहले हो जाना चाहिए था, एगो पहले ही से आग्रह कर रहे थे, और जब हो गए तो उसके साथ खाली सुशील ये हुए, आनंद मोहन जी हुए, पिछड़ा भी हुआ, अल्पसंख्यक भी हुआ, दलित भी हुआ। एक दलित की चर्चा तो कर रहे हैं, जिन दलितों की जिंदगी कैद थी लंबे समय से, वो जो मुक्त हुए उनकी चर्चा तो कर नहीं रहे हैं आप लोग। जो जिस दलित की जिक्र हो रही है सर, वो लोग, वो दलित है कि नहीं है? बहुत सब मतलब मेहनत के बाद कोई दलित डीएम बनता है, अधिकारी बनता है, इतना आसान नहीं है इस समय। सुनिए ना, वो दलित है कि नहीं है? तो अपराधी है। अरे अपराधी है तो अपराधी। अरे अपराधी हैं, अपराधी सजा तो मिली,
सजा मियाद जितनी काटनी थी वो काटे। जरा एक बात जानने की कोशिश करिए। अभी अगर आप दलितों को छोड़ रहे हैं इस बेस पर कि वो लोग एक बात जान लीजिए, पूरी बात हमने कहा एक कानून 25,000 से ज्यादा दलित शराब के मामले में जेल में बंद है। आप सुनिए ना, पूरी बात समझने का प्रयास करिए। आपने एक बात कही, हमने ये प्रावधान आपको बताया, रहा बात कानूनी तौर, तो बिहार के गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो निर्णय लिया है विधि सम्मत अपने हिसाब से लिया है। अब नीतीश जी जब निर्णय लिए हैं और सुशील मोदी जी आग्रह भी कर रहे थे और नीतीश जी निर्णय ले लिए, तो उसका लाभ उनको मिल गया। जी कृष्णैया की जो मौत हुई थी, हम सब लोगों ने अफसोस ही नहीं किया था, भर्त्सना की थी उस समय, याद कर लीजिए। तो आपकी सरकार की नाकामी रही थी उस समय, आप ही की सरकार थी, आपके लालू जी के जिले के डीएम थे, उनकी हत्या हो गई। सुनिए ना, कई जगह पर हुआ, आपको पता है कि नहीं? और डीएम का नाम बताएं और एसपी का नाम बताएं क्या, और बताएं नाम हम क्या? नहीं, हम वो नहीं, अगर किसी अपराध को अपराध से तुलना करके दबाया जाए तो दबाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसने भी अपराध किया सजा तो कट लिया, उसको तो फांसी लगा था। तो फांसी कौन था बचाया था? पूछिए। श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब समर्थन लिए थे तो बड़ा अच्छा लग रहे थे, उनके लोग कह रहे थे कि उनको फांसाया गया तो बहुत अच्छा लग रहे थे। हम उस पर जाना नहीं चाहते। हमें तो इतना ही कहा कि बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी निर्णय उनको समझ में आया, विधि के आलोक में उन्होंने लिया। जिस आनंद मोहन को लेकर के सारी चर्चाएं हैं, वही आनंद मोहन थे कि मंडल जब आया था वो खुल करके विरोध किए थे, और उनके बेटा ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि हम 27% आरक्षण के कभी समर्थन में थे ही नहीं, हमको बस 10% से मतलब है। आपके पार्टी से विधायक हैं। मैं 27% आरक्षण पर कोई उंगली उठाएगा, हमारा जो अपना कर्तव्य वो करते रहेंगे। तो निकालिएगा पार्टी से उनको। हम तो एक लाइन में कहा ना, आरक्षण पर कोई सवाल राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं कर सकता। हम जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित हैं, उसके सशक्तिकरण पर कोई पहरा लगाए, हम तो स्वीकार नहीं कर सकते। अभी व्यक्ति की आज़ादी सबको है, अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे राजद के जो निर्णय है, कोई एक व्यक्ति के वक्तव्य से राजद के निर्णय प्रभावित नहीं होते। हम गठबंधन में हैं, तो बढ़ेगा, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको मिलेगा उतनी भागीदारी। हम इस पर न जा रहे हैं, कहाँ पड़े चक्कर में पड़ल है कौन चीज में। जो कहा कि हमको सिर्फ 10% से मतलब है, चेतनानंद। अरे कौन क्या कह रहा है उसे छोड़िए ना। हमारे पार्टी के नीति निर्धारक कोई नहीं ना हो सकता है जी। हमारे पार्टी के जो नीति निर्धारक लोग हैं, हमारे मैनिफेस्टो है, उस पर न सवाल करा करिए। लोग ये अब चर्चा कर रहे हैं कि जिस 2% वोट के लिए आप लोगों ने आनंद मोहन को छोड़ा, अब उसके आड़ में 18% दलित वोट आपके तरफ से खिसक रहा है। अरे कहाँ जा रहा है? भाजपा में जा रहा है। जाएगा भाजपा में, चिराग पासवान उधरे हैं। हाँ, तो चिराग पासवान जी पूछे ना, तो आनंद मोहन जी का वोटवा काहे लिए थे वाजपेयी जी? पूछिएगा ना, जरा पूछिएगा काहे लिए थे। नीरज बबलू ने खुद कहा कि एक राजपूत वोट राजद को, गठबंधन को नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा कौन तय करेगा? व्यक्ति तय करेगा। जिसको मिलना है मिलेगा, वो एक व्यक्ति तय करेगा। जो अपना सीट नहीं बचा सकता वो तय करेगा। दलित के भाग विधाता वही तय करेंगे क्या? दलित को पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आरक्षण खत्म करने की बात आई थी तो उस समय दर्द भूल गया कोई क्या? यहाँ तो मामला है कि जो सजायाफ्ता व्यक्ति जो सजा काट लिया, उस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, और वह आम और खास के नीतियों में परिवर्तन हुआ कि सब बराबर है। बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए ना भाई। हितैषी है तो काहे लग गोली मार देते वहाँ ग्वालियर में दलित के सैकड़ों दलित की रक्षा हो गई, तो दलित नहीं है क्या? चलिए, हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, इनसे लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत पर आपको क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।